नियतं कुरु कर्मा त्वं कर्मा ज्ययो ह्यकर्मणः शरीर्यत्रापि च तेन प्रसिद्धेदा कर्मणः। तुम अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो शरीर भी जीवित नहीं रह सकता है। मोघ समोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचित्सा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। स्वर्ग की झूठी आशा रखने वाले, विनाशकारी कार्यों में शामिल होने वाले, गलत राह पर चलने वाले व्यक्ति एक पैशाचिक और मायावी स्वभाव को अपनाते हैं। यान्ति देवव्रता देवप्नी त्रिण्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजक पितरों को जाते हैं, भूतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मुझे पूजने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। या सर्वनाभिस्नेहास् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नद्यष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिनका किसी भी चीजों से लगाव नहीं है और वो अच्छे और बुरे वस्तुओं को पाने पर ना तो खुश होते हैं न ही दुखी होते हैं, उनका मन स्थिर माना जाता है। क्रोधाद्वती सम्मोहो सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गुस्सा अशांति को जन्म देता है और अशांति से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने के कारण बुद्धि नाश हो जाती है। न कर्मणं मनरम्भा नैष्कर्मं पुरुषत्रुसे न च सन्न्यसनदे सत्यं समधिगच्छति। मनुष्य को बिना कर्म किए मुक्ति नहीं मिलती है और वो काम करना छोड़कर वो कुशल भी नहीं बनता है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजरगुणः। कोई भी इंसान क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि हर कोई प्राकृतिक गुणों से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तस्मदसक्त सततं कर्जं कर्म समाचर असक्तयचरन् कर्म परमप्रोति पुरुषा। बिना मोह के अपना कर्तव्य कुशलता से निभाते रहो। बिना मोह के कर्म करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्टविध्यासति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्वात संशयः। वह जो ईश्वर को सर्वोच्च प्रेम अर्पित करता है,
जनता के बीच इन शास्त्रों का प्रचार करता है, इनमें कोई संदेह नहीं है कि वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विवलसा तस्य कर्तर्मपि मम विद्यकर्तरम् अभ्यायम्। समाज के जो 4 वर्ण हैं वो मानवों द्वारा उनके गुणों और कर्मों के हिसाब से बांटे गए हैं और इसमें भगवान का कोई भी योगदान नहीं है। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यहाँ तक कि मृत्यु के वक्त भी खुद का कर्म और कर्तव्य आशीर्वाद के योग्य है, जबकि दूसरों का कर्तव्य भय से भरा हुआ है। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकारबुभौ तायोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्टते। ज्ञान का योग और कर्म का योग दोनों ही बहुत महान हैं, लेकिन दोनों में से कर्म का योग ज्ञान के योग से बेहतर है। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। वो जो यह कहता है कि सांख्य योग और कर्म योग का अलग अलग परिणाम होता है, वो बुद्धिमान नहीं है और अज्ञानी है। जो कोई भी किसी एक का पालन करता है उसे दोनों फलों की प्राप्ति होती है। नियतं संगरहितं अर्हद्वेषतकृतं अफलप्रेप्सुना कर्मजा तत्सद्विकम् उच्यते। वह कर्म जो शास्त्रों द्वारा बताया गया है और जिससे अपनों को परे रख बिना किसी फल पक्षपात से परे रख किया गया हो, वह सात्विक कहलाता है। रागी कर्म फला प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता मोह से भरा हुआ है, कर्मों का फल चाहता है और लालची है, जो स्वभाव से अशुद्ध है, जो आचरण से दमनकारी है और जो सुख और दुख से प्रभावित है, उससे बचना चाहिए क्योंकि वह राजसिक है। जता प्रभृतिर्भूतानां जना सर्वमिदं ततं स्वकर्मणतं ह्याचर्या सिद्धिं विन्दति मनभा। मनुष्य अपने प्राकृतिक कर्तव्यों के साथ साथ ईश्वर की पूजा करके सर्वोच्च सिद्धियों को प्राप्त करता है। उन्हीं से सृष्टि की धारा प्रवाहित हुई है और उन्हीं से यह सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मों की सिद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कार्यवाही का समय और ईमानदारी, अपनाई गई विभिन्न विधियां, अन्य शक्तियों का समूह और ईश्वर की इच्छा। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथगिदम् विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवर्त्र पञ्चमम्। जो बाहरी रूप से इंद्रियों और कामेंद्रियों को वश में कर लेता है, मन ही मन इंद्रियों के विषयों में विराजमान रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला पाखंडी होता है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तपस्या के कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि बलिदान, दान और तपस्या ईश्वर को बहुत प्यारे हैं। ये ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। दुःखं नित्येव यत्कर्म कायाक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यगम् नैव त्यागफलं लभेत्। शारीरिक कष्ट के डर से यदि कोई त्याग करता है तो ऐसा त्याग का अभ्यास राजसिक होता है और यह फल नहीं देता है। न हि देहभृता शक्ययं त्ययुक्तं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। कोई भी देह धारण करके सारे कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। वो जो कर्मों के फल का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है। इदं तेन तपस्कया न भक्ताया कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मम योऽभ्यसूयति। गीता का यह गुप्त ज्ञान ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनमें जानने की इच्छा ना हो, शांत मन से सुनने की जिज्ञासा ना हो और भगवान को दोषी मानता हो। अश्रद्धानः पुरुषा धर्माशास्य परन्तप अप्राप्यमं निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अपने धर्म में आस्था ना रखने वाले लोग ईश्वर को समझने में असफल होंगे, चाहे जो भी मार्ग वो अपनाएं, लेकिन वो निराशा और मृत्यु के मार्ग में घूमेंगे। क्लैबमस्मागमपर्था नैतद्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदया दौर्बलं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अमानवीयता वाला कर्म नहीं करना चाहिए। कायरता को दूर करो। अपने शत्रुओं के विरुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ।